नारकंडा एक ऑफबीट लोकेशन है जहां कम ही टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। एक्चुअली नारकंडा शिमला के मुकाबले कम भीड़ वाला और अधिक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। मोस्टली लोग अपनी शिमला ट्रिप के दौरान ही नारकंडा को भी विजिट कर लेते हैं, क्योंकि यह स्पॉट शिमला से लगभग 500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसलिए विंटर्स में शिमला में स्नो मिले न मिले, नारकंडा में स्नो मिल ही जाती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिमला से केवल 60 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत और अनटच्ड नेचर स्पॉट नारकंडा के बारे में। तो अगर आप किसी अच्छे और सस्ते स्नोफॉल हिल स्टेशन की तलाश में हैं और अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए नारकंडा बेस्ट चॉइस है। इस वीडियो में हम जानेंगे नारकंडा कैसे पहुंचे, वहां स्नोफॉल देखने और घूमने के लिए बेस्ट टाइम क्या रहेगा, वहां कौन कौन सी फेमस लोकल टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां आप घूम सकते हैं। इसके अलावा होटल से लेकर एडवेंचर एक्टिविटीज क्या क्या कर सकते हैं। तो बने रहिए साथ वीडियो के अंत तक और सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को व नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। नारकंडा फैमिली, फ्रेंड्स, ग्रुप्स और हनीमून कपल्स सभी के लिए एक बेहद खूबसूरत हॉलीडे डेस्टिनेशन है, क्योंकि नारकंडा हिमालय की शिवालिक रेंज से घिरा हुआ है और यह सर्दियों में अपनी स्कीइंग एक्टिविटीज और कैंपिंग के लिए भी फेमस है। तो आइए अब जानते हैं नारकंडा कैसे पहुंचे। तो शिमला से केवल 60 किलोमीटर दूर होने के कारण मोस्टली लोग अपनी शिमला ट्रिप के दौरान ही नारकंडा को विजिट करते हैं। तो इसलिए दिल्ली से शिमला तक आप ट्रेन, बस, कार या एरोप्लेन द्वारा आसानी से आ सकते हैं। अगर बात करें बस द्वारा तो शिमला तक दिल्ली, चंडीगढ़ और दूसरे बड़े शहरों से प्राइवेट वोल्वो, हिमाचल हिमसुता और HRTC रोडवेज की डायरेक्ट बसें चलती हैं। यह ओवरनाइट जर्नी 8 से 9 घंटों की होती है। यहाँ वोल्वो का किराया 1000 रुपये से 1500 रुपये अलग अलग सीजन और बस के अकॉर्डिंग होता है। और बात करें ट्रेन से तो शिमला के सबसे नज़दीकी स्टेशन कालका रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। कालका से शिमला के लिए टॉय ट्रेन चलती है। आप या तो कालका से टॉय ट्रेन द्वारा या टैक्सी और कैब द्वारा शिमला पहुंच सकते हैं। बट अगर न्यू एक्सपीरियंस के लिए और जर्नी एंजॉय करना चाहते हैं तो टॉय ट्रेन बेस्ट है। टॉय ट्रेन से शिमला पहुंचने में 5 से सवा 5 घंटे लगते हैं। अगर आपके पास समय है तो ज़रूर टॉय ट्रेन का विकल्प चुनें। रोजाना इस ट्रेन के एक तरफ से 3-4 फेरे होते हैं। यह टॉय ट्रेन यहाँ की कई खूबसूरत पहाड़ियों और घाटियों से होकर गुजरती है, जिसमें ट्रेवल करना आपके लिए बेहद यादगार साबित हो सकता है, क्योंकि इस रेल रूट को दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्रेन रूट्स में से एक माना जाता है। इसके अलावा प्लेन से शिमला के सबसे नज़दीकी जवाहरहट्टी एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, जो शिमला से केवल 20 किलोमीटर दूर है। तो शिमला तक इन तीनों ही प्रकार से पहुंचने के बाद अपने टाइम शेड्यूल और ट्रिप प्लान के अकॉर्डिंग नारकंडा तक बस या टैक्सी द्वारा आसानी से पहुँच सकते हैं, क्योंकि शिमला से नारकंडा के लिए प्रॉपर और अच्छा हाईवे बना हुआ है। तो शिमला से आप 1 से 1.5 घंटे में नारकंडा की इस जर्नी को पूरा कर सकते हैं। वहीं शिमला से कई बसें रिकांगपिओ तक अप एंड डाउन करती हैं, जिसमें आप 160-70 रुपये के किराए में इजीली नारकंडा तक जा सकते हैं। इसके अलावा 2500 से 3000 रुपये में प्राइवेट टैक्सी बुक करके भी पहुंचा जा सकता है। नारकंडा पहुंचने के बाद होटल आप मेन मार्केट में ले सकते हैं, जिनका एवरेज रेंट लगभग 2000 रुपये से 4000 रुपये तक अलग अलग सीजन और सुविधाओं के हिसाब से होता है। इसके अलावा नारकंडा विलेज में भी आपको कई बजट होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे भी मिल जाएंगे, जिनका एवरेज प्राइस लगभग 700 से 1500 रुपये के आसपास होता है। अब बात करते हैं नारकंडा और इसके आसपास के फेमस लोकल टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, जहां आप घूम सकते हैं। तो आप होटल में चेक इन करने और कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद घूमने की शुरुआत कर सकते हैं हाटू पीक से। नारकंडा की सबसे फेमस जगह है हाटू पीक, जो नारकंडा से 7 किलोमीटर दूर और सबसे ऊंची जगह पर है। हाटू पीक से हिमालयन माउंटेन रेंज और खूबसूरत वैली के अल्टीमेट व्यूज को बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है। यहाँ विंटर्स में जहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, वहीं समर्स में पहाड़ों और पेड़ों की ग्रीनरी सच में आंखों को बहुत सुकून देती है। विंटर्स में यहाँ काफी हैवी स्नोफॉल होती है। शिमला से ज्यादा चांस यही होते हैं स्नोफॉल के। नारकंडा का सबसे पॉपुलर स्पॉट होने के कारण लगभग सभी टूरिस्ट इस जगह को जरूर विजिट करते हैं। इसके अलावा हाटू पीक पर ही हाटू माता का मंदिर भी है। अधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ जल्दी जल्दी मौसम बदलता रहता है। कभी बादल छाए रहते हैं, कभी घना कोहरा तो कभी खिली धूप, जिस वजह से यहाँ जाने को हर किसी का मन करता है और लोग कई घंटे यहाँ आराम से बिताते हैं। इस मंदिर में आपको हिमाचली शैली देखने को मिलेगी। हाटू पीक पर आप ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं और टैक्सी बुक करके भी पहुँच सकते हैं।
लेकिन अगर आप खुद अपनी कार से हाटू पीक जाना चाहते हैं तो रिमेम्बर वन थिंग कि नारकंडा से हाटू पीक तक बहुत ही नैरो और शार्प रोड्स हैं, जहां 2 कार मुश्किल से ही पास हो पाती हैं। और विंटर्स में स्नोफॉल होने से तो ये रोड्स और भी डेंजरस हो जाते हैं। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन के लिए टैक्सी बुक करके जाना ही अच्छा विकल्प होगा, जहां टैक्सी वाले आने जाने का 500 से 800 रुपये चार्ज करते हैं, जिसमें आप 4 से 5 लोग आराम से जा सकते हैं। यहाँ विजिट करने के बाद आप जा सकते हैं तानी जोवर लेक। नारकंडा बस स्टैंड से 10 किलोमीटर दूर तानी जोवर लेक एक खूबसूरत लेक है। यह भी मस्ट विजिट प्लेस है नारकंडा की। पाइन के पेड़ों से घिरी तानी जोवर झील एक आर्टिफिशियल लेक है। यह लेक न केवल देखने में खूबसूरत लगती है, बल्कि यहाँ अपने आप को नेचर के करीब भी फील कर सकते हैं। इसलिए यह जगह फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए भी बेस्ट है। विंटर्स में यह लेक पूरी तरह से जम जाती है। इसके अलावा कुछ टूरिस्ट यहाँ कैंपिंग भी करते हैं। साथ ही इस झील के किनारे नाग देवता को समर्पित एक छोटा सा मंदिर भी है। यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आप स्कीइंग पॉइंट जा सकते हैं। यह जगह इंडिया की टॉप स्कीइंग डेस्टिनेशंस में आती है, जहाँ विंटर्स में एडवेंचर लवर टूरिस्ट स्कीइंग और स्नो एक्टिविटीज करने पहुँचते हैं। यहाँ पर आप स्कीइंग, ट्रैकिंग के साथ साथ और भी कई एडवेंचरस एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकते हैं। यह जगह आपको हर तरफ बर्फ से ढकी हुई मिलेगी। यह भी मस्ट विजिट प्लेस और स्पेशल अट्रैक्शन सेंटर है टूरिस्टों के लिए। इस ग्राउंड के चारों तरफ पाइन के बड़े बड़े पेड़ यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। इसके बाद अगला प्लान आप सेबों के बगीचों के बीच घूमने के लिए कर सकते हैं, जो आपको ठाणेदार में मिलेंगे। ठाणेदार नारकंडा से 17 किलोमीटर दूर है। ठाणेदार अपने सेब के बगीचों के लिए तो फेमस है ही, साथ ही यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। तो अपनी ट्रिप के कुछ घंटे आप इस जगह को घूमने के लिए निकाल सकते हैं। एट लास्ट आप अपनी नारकंडा ट्रिप पर जाते या आते समय कुफरी को भी विजिट कर सकते हैं। यह नारकंडा से लगभग 48 किलोमीटर दूर है। यहाँ आपको ब्यूटीफुल व्यूज़ भी मिलेंगे और साथ ही ढेर सारी बर्फ भी। यह शिमला का सबसे खूबसूरत स्नो पॉइंट माना जाता है। सर्दियों के मौसम में यह जगह टूरिस्टों से भर जाती है। यहाँ पर आकर आप याक और घुड़सवारी का शौक भी पूरा कर सकते हैं। यहाँ से आप हिमालयन माउंटेन रेंज का अल्टीमेट व्यूज़ भी देख सकते हैं। इसके अलावा कुफरी में हर साल विंटर्स में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। बात करें नारकंडा में खाने पीने की, तो नारकंडा मेन मार्केट में कई अच्छे रेस्टोरेंट्स और कैफेज अवेलेबल हैं, जिनमें आपको हिमाचल के लोकल फूड के साथ साथ नॉर्थ और साउथ इंडिया का फूड भी मिल जाएगा। इसके अलावा सभी टूरिस्ट प्लेसेस पर अलग अलग फूड स्टॉल भी मिल जाएंगे, जहां आप चाय, कॉफ़ी, पराठे, मोमोज और मैगी आदि को टेस्ट कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ घूमने के सबसे अच्छे समय के बारे में, तो अच्छी हाइट पर होने के कारण नारकंडा का वेदर लगभग साल भर अच्छा रहता है। बट विंटर्स में नवंबर से लेकर फरवरी एंड तक स्नोफॉल लवर टूरिस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ विजिट करते हैं। और समर्स में अप्रैल टू जून जुलाई में लस ग्रीन से भरे इस मौसम में भी काफ़ी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ये थी नारकंडा ट्रिप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आपका इस ट्रिप को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।